राहुल गांधी कोई भी बयान देते हैं तो पूरी बीजेपी एक साथ उन पर हमला बोल देती है और इसका कारण भी है और वो है राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता। पिछले कुछ महीनों से राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर लगातार सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है और हर बार राहुल गांधी की लोकप्रियता में भारी इजाफा हो रहा है तो पीएम मोदी की लोकप्रियता उतनी ही तेजी से नीचे की तरफ आ रही है। खास तौर पर जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का न्यूक्लियर बम फोड़ा है, एटम बम फोड़ा है, तब से तो राहुल गांधी की चर्चा पूरे देश में ही जोर शोर से चल रही है। और अब एक और सर्वे सामने आया है। जिस एजेंसी ने यह सर्वे किया है उस पर बीजेपी के पक्ष में रिपोर्ट देने के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं, लेकिन अब वो सर्वे एजेंसी भी मान रही है कि राहुल गांधी पीएम मोदी पर भारी पड़ रहे हैं। इसका असर बिहार चुनाव में भी दिखाई दे रहा है, जहां महागठबंधन अब एनडीए पर भारी पड़ रहा है। तेजस्वी यादव जहां सीएम बनने की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं तो एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर पहुंच गए, यानी जनता ने पूरी तरह उन्हें नकार दिया है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में मोदी पर भारी राहुल और एनडीए से कैसे आगे निकल रहा है महागठबंधन, इस पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने अपना कमाल दिखा दिया। बिहार की जनता का भरोसा उन पर बढ़ रहा है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि उनकी लोकप्रियता में सीधा 6% का उछाल आया है, तो वहीं पीएम मोदी की लोकप्रियता 6% गिर गई है। और ये बात सी वोटर के सर्वे में कही गई है। ये वही सी वोटर है जिसको लेकर हमेशा ये दावे किए जाते थे कि ये तो बीजेपी के पक्ष में ही सर्वे करता है, और अब वही सी वोटर कह रहा है कि पीएम मोदी पिछड़ गए हैं। और अब ये बात बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि इस सर्वे का असर सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा। और जैसा कि राहुल गांधी गुजरात पर फोकस कर रहे हैं, आप जानते हैं जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से राहुल गांधी लगातार गुजरात में दौरे कर रहे हैं। उनका दावा है कि गुजरात से बीजेपी को आउट करके ही रहेंगे। ऐसे में अगर मोदी की लोकप्रियता उनके ही गृह राज्य में भी घट गई और ऐसा ही हाल देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला तो केंद्र से बीजेपी का जाना तय हो जाएगा। और राहुल गांधी इसी कोशिश में लगे हुए हैं। और अब आपको उस सर्वे रिपोर्ट के बारे में बता देते हैं जिसके आधार पर यह दावे किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी अब पीएम मोदी से आगे निकलते जा रहे हैं। दरअसल सी वोटर ट्रैकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की रेटिंग में बदलाव देखा गया है। पीएम मोदी की रेटिंग 57% से घटकर मात्र 51% रह गई है, जबकि राहुल गांधी की रेटिंग की अगर बात की जाए तो 35% से बढ़कर 41% हो गई है। दोनों नेताओं के बीच गैप अब मात्र 10% पर आ गया है और ये राहुल गांधी या कांग्रेस के लिए खुशी की खबर है तो वहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस रिपोर्ट ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है, क्योंकि राहुल गांधी के जादू के आगे अब पीएम मोदी का जादू हल्का पड़ता जा रहा है। और अब यह सर्वे रिपोर्ट कांग्रेस के लिए सकारात्मक और एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण संकेत माना जा रहा है। इससे बिहार चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अब बीजेपी पर उसके सहयोगी ही दबाव बढ़ाएंगे। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं बीजेपी तो सिर्फ मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती है और यहां भी ऐसा ही कर रही है। अभी तक एनडीए का चेहरा तय नहीं हुआ है, लेकिन अब तो मोदी का जादू कम हो रहा है, ये रिपोर्ट साफ कह रही है। ऐसे में बीजेपी की टेंशन बढ़ना तय है, क्योंकि सहयोगी अब बीजेपी पर हावी होने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और सर्वे आया है जिसमें महागठबंधन को बढ़त मिल गई है। लोगों ने अगले सीएम के तौर पर नीतीश कुमार को नकार दिया है और उन्हें दूसरे पर भी नहीं बल्कि सीधा तीसरे नंबर पर रख दिया है। तो नीतीश से पहले प्रशांत किशोर हैं और उनसे भी पहले यानी सबसे ऊपर या कहें टॉप पर तेजस्वी यादव को लोगों ने अगला मुख्यमंत्री बनते देखना चाहा है। यानी लोगों ने अपनी पसंद बता दी है कि वो तेजस्वी यादव के हाथ में ही अब बिहार की कमान सौंपना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार के तीसरे नंबर पर खिसकने की बड़ी वजह वोट चोरी और भ्रष्टाचार को माना जा रहा है, जिस पर महागठबंधन ने लोगों को सचेत कर दिया है। आप जानते हैं किस तरह बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब ये यात्रा निकली तो जन जन तक वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी पहुंचा और उसी का असर इस सर्वे रिपोर्ट में दिखाई भी दिया है। वहीं तेजस्वी यादव के आरक्षण के मुद्दे को ओबीसी और ईबीसी का समर्थन मिला है, जबकि कांग्रेस ने जाति जनगणना की मदद से एससी और ईबीसी के बीच अपना आधार बढ़ाया है। वहीं सी वोटर ट्रैकर के अनुसार विपक्ष के लिए खास खबर यह भी है कि आरजेडी के तेजस्वी यादव की रेटिंग 35% पर पहुंच गई है।
फरवरी से लगातार अब तक जितने भी सर्वे हुए हैं नंबर 1 पर ही रहे हैं तेजस्वी, इसमें किसी तरह की कोई गिरावट दर्ज नहीं हुई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं प्रशांत किशोर, उनकी रेटिंग भी ऑल टाइम हाई यानी 23% पर पहुंच गई है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जिनकी रेटिंग इस ट्रैकर में मात्र 16% दर्ज की गई है। इसी तरह बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी की लोकप्रियता लगातार गिरी है। सम्राट चौधरी की रेटिंग में गिरावट 6.5% तक पहुंच गई है। यह आंकड़े बताते हैं कि तेजस्वी तो नंबर 1 पर बने ही हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंका दिया है प्रशांत किशोर ने। जन स्वराज पार्टी दूसरे नंबर पर है। जानकारों का मानना है कि यह प्रशांत किशोर की सक्रिय और आक्रामक कैंपेन का नतीजा है, जो विशेष रूप से बीजेपी पर केंद्रित है। हम लगातार देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी पर, बीजेपी के नेताओं पर, नीतीश सरकार में मंत्रियों पर ही हमलावर दिखाई दे रहे हैं। और प्रशांत किशोर का कैंपेन एनडीए के वोट बैंक को प्रभावित कर रहा है। और अगर ये रेटिंग वोट शेयर में बदलती है तो इसका सीधा सीधा फायदा तेजस्वी यादव को मिल रहा है। यानी महागठबंधन के लिए यह सर्वे काफी उत्साह करने वाला है, लेकिन एनडीए खेमे के लिए यह सर्वे किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के ग्राफ में गिरावट देखने को मिली है। लोजपा रामविलास के मुखिया पसंदीदा सीएम कैंडिडेट के सर्वे में मात्र 9.5% रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर हैं। उनकी रेटिंग में लगातार गिरावट देखने को मिली रही है। यानी ये आंकड़े बता रहे हैं कि जनता ना तो बीजेपी से खुश है और ना ही उसके सहयोगियों से। कहा यह भी जा सकता है कि बीजेपी से नाराजगी का खामियाजा उसके सहयोगियों को भुगतना पड़ रहा है, और ये बात सहयोगी पहले से समझ भी रहे थे। वहीं बात करें नीतीश कुमार की, जो इस वक्त राज्य के सीएम है और आगे भी सीएम ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी लगातार यही नारा दे रही है 25 से 30 एक बार फिर नीतीश। उनकी छवि सत्ता विरोधी लहर, स्वास्थ्य समस्याओं, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था से प्रभावित हो रही है। इसके अलावा बेरोजगारी और पलायन के कारण युवा मतदाताओं और पहली बार मतदान करने वालों की पहली पसंद महागठबंधन बन गई है। जाति समीकरण भी एनडीए के खिलाफ दिखाई दे रहा है। पहले जेडीयू का दखल अल्पसंख्यकों और पिछड़ों में था, लेकिन अब मुस्लिम और यादवों का एकीकरण बिहार में महागठबंधन को मजबूत कर रहा है, जिसमें से मुस्लिमों के नाराज होने की वजह हर कोई जानता है। जिस तरह वक्फ कानून को समर्थन दिया नीतीश कुमार ने, उसके बाद से मुस्लिमों ने पूरी तरह नीतीश कुमार से दूरी बना ली। और अब इस सर्वे ने एक बात बता दी है कि नीतीश कुमार पलटी मारने के बावजूद सीएम की कुर्सी पर काबिज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जनता उन्हें मुख्यमंत्री बनते देखना ही नहीं चाहती। और जो सर्वे आया है, ये बात बीजेपी और जेडीयू पहले से ही जानते हैं। यही वजह है कि एनडीए बिहार में अब पैसे के सहारे वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप जानते ही हैं, बिहार में जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और फिर आचार संहिता लागू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले वोटर्स को पैसे बांटने में सरकार लग गई है। 3 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं के बैंक खाते में कुल 2500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सभी लाभार्थियों के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी गई। नीतीश कुमार ने इस दौरान महिला लाभार्थियों को संबोधित करते हुए चुनाव में ध्यान रखने की अपील कर डाली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से महिलाओं को संबोधित करते हुए नीतीश ने खुलकर कहा कि चुनाव आ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब केंद्र के सहयोग से खूब काम हो रहा है। 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए हैं और इस योजना का फायदा राज्य के हर एक परिवार को दिया जाएगा। ये बात नीतीश कुमार ने महिलाओं से कही। बता दें कि इससे पहले 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे, यानी 7500 करोड़ रुपए। और अब तक इस योजना के तहत कुल 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिल चुके हैं। मोदी ने जब महिलाओं को पैसे दिए तब वोटर्स को रिश्वतखोरी के इल्जाम लगे थे, और अब नीतीश ने साफ साफ कहा है कि चुनाव आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि क्या रिश्वत की पेशकश की है नीतीश कुमार ने। और ये सवाल अब हर किसी के जहन में उठ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार का ये बयान बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।